जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आशा करता है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं लेकर के आया हूं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आइए लेटेस्ट स्टार्ट। सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम होगा, मथुरा में। भगवान श्री कृष्ण के माता का क्या नाम था? देवकी। यह माता देवकी के 8वें संतान थे। साथियों, अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस कुल में हुआ था? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशी कुल में हुआ था और मथुरा में हुआ था। मथुरा के कारागार में हुआ था। साथियों, अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का क्या नाम था? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम वासुदेव था। क्या था? वासुदेव था। भगवान श्री कृष्ण के परदादा का क्या नाम था? तो साथियों, भगवान कृष्ण के परदादा शूरसेन जी थे। भगवान श्री कृष्ण अपना बचपन सबसे अधिक किस गांव में बिताया था? तो साथियों, आपका जवाब होगा गोकुल में। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण को कितने नामों से जाना जाता है? भगवान श्री कृष्ण को कितने नामों से जाना जाता है? साथियों, तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, लेकिन 108 नाम उनके महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण को हम कह सकते हैं कि 108 नामों से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कृष्ण शब्द का क्या अर्थ होता है? तो साथियों, संस्कृत भाषा में कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला, अर्थात श्याम वर्ण। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस युग में पैदा हुए थे? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में पैदा हुए थे। किस युग में पैदा हुए थे? द्वापर युग में। मथुरा में स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का क्या नाम है? मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है उसका नाम है द्वारकाधीश मंदिर। मथुरा में स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का क्या नाम है? द्वारकाधीश मंदिर। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के बहन का क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण की बहन कौन थी? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी। भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थीं? 16,108 पत्नियां थीं। साथियों, अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किसकी अवतार थे? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी का क्या नाम था? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी का नाम महर्षि संदीपनी था। महर्षि संदीपनी का आश्रम कहाँ था? अवंतिका, उज्जैन में। अवंतिका कहाँ है? उज्जैन में। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका कौन थी? सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी थी। माता राधा रानी थी। राधा रानी किस गांव की थी? साथियों, तो राधा रानी का गांव था रावल, जिसे बरसाना के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के रथ का क्या नाम था? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम गरुड़ ध्वज था। भगवान श्री कृष्ण के मामा कौन थे? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस थे। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान किसे सुनाया था? साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाया था। और श्री कृष्ण चालीसा के रचनाकार कौन थे? तो सुंदर दास। श्री कृष्ण चालीसा कौन लिखा है? सुंदर दास। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। भगवान श्री कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? तो सारथी का नाम दारुक था। कौन से पुराण के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का सुंदर अद्भुत वर्णन मिलता है? तो श्रीमद्भागवत में। कहाँ? श्रीमद्भागवत में। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाते समय अपना कौन सा स्वरूप दिखाया था? तो साथियों,
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के उपदेश के दौरान अपना विराट स्वरूप दिखाया था। कौन सा स्वरूप दिखाया था? विराट स्वरूप दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण के नाना कौन थे? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण के नाना देवक जी थे। कौन थे? देवक जी। अर्जुन से पहले पवित्र गीता का ज्ञान किसके पास था? तो साथियों, अर्जुन से पहले पवित्र गीता का ज्ञान भगवान सूर्य के पास था। किसके पास था? भगवान सूर्य के पास था। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की धनुष का क्या नाम था? तो साथियों, आपका जवाब होगा सारंग धनुष। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम था सारंग धनुष। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण को किसके कारण महाभारत के युद्ध के दौरान शस्त्र उठाने पड़े थे? तो साथियों, भीष्म पितामह के कारण। भीष्म पितामह जो है प्रतिदिन लाखों योद्धाओं को मार देते थे, जिससे सभी लोग थक गए थे। अंततः भगवान कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम किस राक्षस का वध किया? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने किसकी गलतियों को 100 बार माफ़ की थी? तो आपको मालूम होगा शिशुपाल को। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियों को माफ़ करने का वचन दिया था। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी के राजा थे। कहाँ के राजा बने भगवान श्री कृष्ण? भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी के राजा बने। भगवान शिव के बाद महाभारत के युद्ध में पाशुपतास्त्र किसके पास था? तो साथियों, श्री कृष्ण और अर्जुन दो ही के पास जो है पाशुपतास्त्र था। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार श्री कृष्ण को कौन सा ब्रह्मा ऋषि ने निष्काम कर्मयोग यज्ञ उपासना की शिक्षा दी थी, जिसे ग्रहण कर श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष हो गए? तो साथियों, महर्षि देव कोटि आंगिरस ने भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा ऋषि के निष्काम कर्मयोग यज्ञ की शिक्षा दी थी। साथियों, अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु का कौन सा अवतार 16 कलाओं से युक्त माना जाता है? भगवान विष्णु का ऐसा कौन सा अवतार था जो 16 कलाओं से युक्त माना जाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा श्री कृष्ण जी का अवतार। अगला प्रश्न है, देवकी का चचेरा भाई कंस किसका संतान था? तो साथियों, देवकी का चचेरा भाई कंस राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का संतान थे। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को कौन सा नक्षत्र में हुआ था? तो साथियों, आपको जवाब होगा रोहिणी नक्षत्र में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राधा रानी किसकी संतान थी? भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका माता राधा रानी किसकी संतान थी? तो ये थी वृषभानु और माता कृति की। इनके पिता का नाम था वृषभानु और माता का नाम था कृति देवी। साथियों, अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण कौन सा वाद्य बजाते थे? बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण जी कौन सा वाद्य बजाते थे? तो साथियों, आपका जवाब होगा बांसुरी। अगला प्रश्न है, नंद यशोदा की पुत्री और श्री कृष्ण बलराम की बहन कौन थी? तो साथियों, एकांगा। एकांगा जो है नंद बाबा यशोदा की पुत्री थी और बलराम जी की बहन। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो साथियों, आपका जवाब होगा अर्जुन के साथ। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की सेना का क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण की सेना का नाम नारायणी सेना था, जो महाभारत में कौरवों की तरफ से था और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ से थे। अगला प्रश्न है, बलराम किसके अवतार थे? तो बलराम जो है शेष नाग के अवतार थे। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किसको अपने मुख से ब्रह्मांड का दर्शन कराया था? तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण अपने बाल रूप में जब थे तो माता यशोदा को जो है अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया था, जिससे यशोदा माँ को देख करके प्रतीत हो गया कि मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं, एक भगवान के स्वरूप है। साथियों, अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा गोकुल में यशोदा जी व नंद बाबा के द्वारा। कहाँ हुआ? गोकुल में यशोदा जी व नंद बाबा के घर पे। अगला प्रश्न है, महाभारत के भीष्म पर्व में
वर्णित श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 700। श्रीमद् भगवद गीता में कुल श्लोकों की संख्या कितना है? 700। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका जवाब होगा कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर नामक स्थान पे। कुरुक्षेत्र में तो दिया ही था, कहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि ज्योतिषर नामक स्थान पर। अगला, श्रीमद् भागवत गीता के रचनाकार कौन थे? तो आपका जवाब होगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। भगवान श्री कृष्ण का श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान श्री कृष्ण जी का श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का गुरुवायूर मंदिर कहाँ स्थित है? गुरुवायूर मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में। आपका जवाब होगा केरल में। गुरुवायूर मंदिर केरल में है। साथियों अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण का बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसके साथ युद्ध के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा था? बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है। भगवान कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। तो काल यवन के साथ युद्ध करने पर भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे, जिसे उनका नाम रणछोड़ पड़ा था। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण कितनी कलाओं में निपुण थे? तो भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। भगवान श्री कृष्ण कितनी कलाओं में निपुण थे? 64 कलाओं में निपुण थे। भगवान श्री कृष्ण के गदा का क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण के गदा का नाम था कमौदकी। कमौदकी भगवान श्री कृष्ण का गदा था। अगला प्रश्न है, वासुदेव जी कृष्ण के जन्म के पश्चात कृष्ण को सूप में रखकर किस नदी को पार कर कर गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के घर ले गए थे? तो साथियों आपको जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि यमुना नदी को पार करके वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को सूप में लेकर के नंद बाबा के घर ले गए थे। और गोकुल में नंद के घर किस कन्या का जन्म हुआ था? वहाँ पहले से ही योग माया पैदा हो चुकी थी और योग माया को लेकर के वासुदेव जो है वापस मथुरा में आए। अगला प्रश्न है, किस बहलिये के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी? साथियों तो जरा नामक बहलिया के द्वारा जो है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण किस स्थान पर अपने प्राणों को त्याग किया था? तो भालका तीर्थ प्रभास पाटन। यह जो है गिर सोमनाथ गुजरात में है। कहाँ है? गिर सोमनाथ गुजरात में है। साथियों अगला प्रश्न है हमारा, श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद। गीतोपनिषद। गीतोपनिषद जो है गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा नाम है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? रुक्मणी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।